पर 30 में क्या है, एक एपी में ए बराबर में 5, क्या दिया हुआ, ए बराबर में 5 और डी बराबर में 3, ठीक है। और ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर में 50। तो पूछा जा रहा है एन और एस एन का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन बराबर ए आपका 5 हो गया और ये एन बराबर में 50 हो गया और माइनस 1 गुने में 3। तो ए 50 बराबर में 5 प्लस 49 गुने 3, ए 50 बराबर 5 प्लस थोड़ा पॉज करो तो बाबू, और ए एन बराबर में 50। तो देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हम इसको क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, 50 बराबर में 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो 50 माइनस 5 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 3 और एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 45। एन माइनस 1 बराबर में 45 बटे में 3 कट जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर में 15 या 45 होता है। फिर एन बराबर में 15 और प्लस 1, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 16वां पद, ठीक है बाबू, 16वां पद होगा। अब हम निकालेंगे सूत्र से एस एन बराबर एन बटा 2 होल 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। तो एस एन बराबर एन आपके पास 16 और बटे में 2 और 2 गुने 5 और प्लस 16 माइनस 1 और गुने में क्या होगा 3, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 8, ये होगा 10 प्लस 15 और गुने में 3। फिर एस एन बराबर में 8, 10 प्लस 45, फिर एस एन बराबर में 8 गुने 55। तो एस एन बराबर, इसलिए एस एन बराबर 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 4 40 और 4 44, ये हो गया आपका आंसर। लिख देंगे हम, अतः एन बराबर 16 तथा एस एन बराबर 440। इकतीस नंबर क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18, 22 डॉट 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 का 15वां पद निकालें। तो ए बराबर में आपके पास हो जाएगा 3 और डी बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर में क्या हो जाएगा 5 और एन बराबर में क्या हो जाएगा, एन बराबर है 15। तो क्या निकालेंगे हम, टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फिर टी एन बराबर में ए हो गया आपका 3 और एन आपका 15 माइनस 1 गुने में 5। तो फिर टी एन बराबर में 3 प्लस 14 गुने 5, टी एन बराबर में 3 प्लस 14 पचे 70। तो टी एन बराबर में क्या हो जाएगा 73, ठीक है। इसलिए टी एन बराबर क्या हो जाएगा 73, आपका आंसर ये हो चुका। एपी दिया हुआ 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए बराबर में हो जाएगा 1 और डी बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर में 3 और एन बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास 18वें पद, ठीक है। तो हम निकालेंगे टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर में 1 प्लस एन आपके पास कितना दिया हुआ 18 और माइनस 1 अब गुने में 3। टी एन बराबर 1 प्लस 17 गुने 3, टी एन बराबर में 1 प्लस 17 51
इसलिए Tn बराबर में 52 हो गया आंसर आपका। नंबर 33, पहला पद 10, 60, 4 डॉट 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 62 के ठीक पहले पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो a बराबर में हो जाएगा आपका 10 और d बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर में क्या हो जाएगा -3। थोड़ा पॉज करो तो बाबू। Tn बराबर में हो जाएगा 62। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 10 प्लस n-1 इंटू -3। 62 माइनस 10 बराबर में n-1 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर में 52, n-1 बराबर में 52 - 3। तो यहां पे भी हम माइनस दे दिए और यहां पे भी माइनस दे दिए, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -72। फिर यहां पे भी होगा -72, जब काट देंगे तो n-1 बराबर में क्या होगा 24 या 72। ठीक है, तो n बराबर में 24 प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या हो जाएगा 25वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर होगी। nवां पद बराबर में 3n प्लस 1। ठीक है, तो फिर पहले हम देखो n बराबर में क्या 3 पद लेंगे, 1, 2 और 3। तो क्या करेंगे 3 बराबर में 1 प्लस 1, तो बराबर है 3 प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 4। फिर n बराबर में 2 ले लेंगे हम, 3 गुने 2 प्लस 1 बराबर में क्या होगा 6 प्लस 1 बराबर में 7 हो गया। फिर n का मान 3 ले लेंगे, तो बराबर में 3 गुने 3 प्लस 1 बराबर में 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला में क्या लाए हम 4 और दूसरा में 7 और उसके बाद 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए। प्रथम तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 1000। ठीक है, तो a बराबर में क्या हो जाएगा 1 और d बराबर में 2 माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1। और इसके अंतिम पद क्या है, इसके अंतिम पद है आपके पास l बराबर में 1000। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और n बराबर में भी 1000। ठीक है, तो s 1000 बराबर में n/2 होल a प्लस l। तो देखो ये भी 1000 हो गया बटे में 2 और 1 प्लस 1000, इसको काट देंगे तो क्या होगा 500 और प्लस 1000 1। जब गुना करते हम क्या आ जाएगा, इस 1000 बराबर में आ जाएगा 500 500। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एपी दिया हुआ है 0.6 डॉट 0.6 और 1.7 और 2.8 कॉमा और 3.9 डॉट 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 के प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद क्या होता है बाबू, प्रथम पद मतलब a बराबर में हो जाएगा 0.6। ठीक है, और सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर d बराबर में हो जाता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। ठीक है,
दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या होगा 1.1 हो गया आंसर आपका। 37 नंबर एपी दिया हुआ 10, 7, 4 का 30वां पद निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ए बराबर में आपका हो जाएगा 10 और डी बराबर में दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस 7 हो गया और पहला पद 10 हो गया, तो बराबर में क्या होगा -3। और 30वां पद ज्ञात करने के लिए तो n बराबर में हो जाएगा 30वां पद, तो निकालेंगे टी एन बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 30 बराबर में a का मान क्या हो जाएगा 10 और n बराबर में 30 माइनस 1 और गुने में -3, तो t 30 बराबर में 10 प्लस 29 गुने -3, तो t 30 बराबर में 10 और -29 दिया 87, तो t 30 बराबर में क्या होगा -77, तो ये आपका क्या होगा, इसलिए t 30 बराबर में आपका 77 आ चुका, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो मान लेके s बराबर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है, इसलिए एस n बराबर में होता है n/2 होल l प्लस a प्लस l, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n का मान तो n हो गया, अब बटे में 2 हो गया और a प्लस 1, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 45, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18 है, ठीक है। तो a बराबर में आपके पास 3 हो जाएगा और d बराबर में 8 माइनस 3, तो बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी 8 माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और tn बराबर में 18, तो लिखेंगे tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 18 बराबर में 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, तो 18 माइनस 3 बराबर में n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर में 15, n माइनस 1 बराबर में 15 बटे में 5, काट देंगे तो n माइनस 1 बराबर में 3, इसलिए n बराबर में 3 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 40 में जो दिया हुआ है l बराबर 28, मतलब अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है, और Sn बराबर में 144, ठीक है, और कुल 9 पद दिया हुआ, कितना है कुल 9 पद, मतलब n बराबर में कुल 9 पद दिया हुआ, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे Sn बराबर में a प्लस सॉरी n/2 होल और a प्लस l, ठीक है। तो देखिए Sn 144 बराबर में n आपके पास क्या दिया 9 और बटे में 2 और a प्लस 28 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको इधर से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 बराबर में 9 होल a प्लस 28, 9 होल a प्लस 28 बटे में बराबर में 288, तो a प्लस 28 बराबर में 288 बटे में 9, काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर में a प्लस 28 बराबर में 32, इसलिए a बराबर में 32 माइनस 28, तो a का मान क्या आ जाएगा 4, 8 चौके 32। तो क्या पूछ रहा है इसके अंदर, तो a का मान ज्ञात करें, इसलिए a बराबर में 4 करने के लिए, ठीक है। तो पहला पद क्या होगा, बता चुके आप लोगों को कि पहला पद भी a होता, तो बराबर में क्या होगा 0, और सर्वयांतर क्या होता बच्चे b होता, तो सर्वयांतर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बराबर में क्या होगा 7 हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 42,
एपी दिया हुआ 3, 13, 23 का प्रथम पद एवं सर्वांतर सेम कंडीशन इसमें भी कह रहा है। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए, तो ए बराबर में दिया हुआ 3, ठीक है, और सर्वांतर डी होता है, तो 13 माइनस 3 बराबर में क्या होगा? 10। चलिए ये भी आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 43, में दिया हुआ है, इसका भी देखो पहला पद ए बराबर में क्या दिया हुआ है? 12, और सर्वांतर डी बराबर 17 माइनस 12 बराबर में क्या आएगा? 5। आंसर। यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, क्या है? 11वां पद, n बराबर में 11वां पद, ठीक है, और tn बराबर में 38 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 16वां पद 73 है, तो n बराबर में 16वां पद और tn बराबर में 73। तो करेंगे प्रश्न से, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 73 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, 73 बराबर में a प्लस 10d, पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से, तो देखो सॉरी ये 73 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 38 लिखने का था, हम 73 लिख दिए। फिर tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर tn ये 73 हो गया, और a प्लस n बराबर में 16 माइनस 1 गुने में d, 73 बराबर में 1 प्लस 15d, ये आपका क्या हो गया? दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है? 38 बराबर में a प्लस 10d, और 2 में दिया हो 73 बराबर में a प्लस 15d, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब 73 में 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, 35 हो गया, और ये माइनस 5d, ठीक है, माइनस 5d बराबर माइनस 35, तो d बराबर माइनस 35 अब बटे में माइनस 5, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 7 बचे 35। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में d का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बाबू? 38 बराबर में a प्लस 10d, 38 बराबर में a प्लस 10 गुने 7, फिर a प्लस 70 बराबर में 38, और a बराबर में 38 माइनस 70, तो a बराबर में क्या हो जाएगा? 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस 32, a का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है? 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए, अब a 31 बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 31 बराबर में a आपका हो गया माइनस 32, और प्लस 31 माइनस 1 गुने में 7, a 31 बराबर माइनस 32 और प्लस 30 गुने में 7, a 31 बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस 32 प्लस 7 21 210, तो a 31 बराबर में होगा, घटाने के बाद
178। ठीक है, 31वां पद क्या आएगा? 178। ये हिसाब ऑलरेडी पहले बता चुके हैं और फिर दोबारा इसमें रिपीट आ गया है। समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो a बराबर में 2 हो जाएगा और d बराबर में 10 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 5 और n बराबर में 10वां पद। ठीक है, तो हम निकालेंगे Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर a आपका 2 हो गया और n आपका 10 माइनस 1 गुने में 5। फिर Tn बराबर में 2 प्लस 9 गुने 5। फिर Tn बराबर में 2 प्लस 45। तो फिर Tn बराबर में क्या हो जाएगा? 47। इसलिए Tn बराबर में 47 हो जाएगा आंसर आपका। तीसरा पद 5 और 7वें पद 9। ठीक है, तो n बराबर में 3 और Tn बराबर में क्या हो जाएगा? 5। फिर n बराबर में 7वां पद और Tn बराबर में 9। तो देखिए सूत्र से Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 बराबर में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 5 बराबर में a प्लस 2d, पहला समीकरण। ठीक है, अब यहां पे भी निकालेंगे Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 9 बराबर में a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 9 बराबर में a प्लस 6d। ये क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या? 5 बराबर में a प्लस 2d और समीकरण 2 में 7 बराबर में a प्लस 6d। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। तो माइनस 2 बराबर में माइनस 2d, माइनस 2d बराबर में माइनस 2, इस d बराबर है माइनस 2 बटे माइनस 2। इसलिए d बराबर में क्या हो जाएगा? 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, तो 5 बराबर में a प्लस 2d। तो 5 बराबर में a प्लस 2 गुने 1, a प्लस 2 बराबर में 1, तो 1 बराबर में 5, a बराबर में 5 माइनस 2। इसलिए a बराबर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? प्रथम पद निकालने के लिए। ठीक है,